महाबोधि टेम्पल, महाविहार बुद्ध गया का, जिसके ऊपर जो नहीं बैठना चाहिए ऐसे विषमतावादी जहरीले विचार वाले लोग यहां पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। सबको एक सूचना है, पहली सूचना सुनिए। सारे के सारे लोग होश में मुझे नहीं दिख रहे हैं। पहले सजगता जागरूकता से बैठिए। मैं बहुत लोगों को देख रहा हूं, कुछ लोग सोए हैं, कुछ लोग इधर उधर कर रहे हैं। तो सजग रहिए और जागरूकता से पूरी एक एक लफ्ज ठीक से सुनिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। ये कार्यक्रम 5-6 बजे तक चलने वाला है। हर वक्त आएगा यहाँ। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसा एक ही नाम उल्लेख करता है। ये एक ही नाम उल्लेख कभी करना नहीं है। ये पहली सुझाव है। जिसे भी कुछ कहना है, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से ही आगे चलना है। बाबा साहेब सिर्फ नहीं कहना है, उनके पहले, उसके पहले बोधिसत्व कहना है। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहना है, क्योंकि बाबा साहेब नहीं है, पहले बोधिसत्व है, फिर बाबा साहब है। इसलिए उनको पहले समझना बहुत जरूरी है। मैं 2 ही बात यहां कहना चाहता हूं। यहां आप जिस क्षण सांस ले रहे हैं, एक ध्यान भूमि है, ज्ञान भूमि है। यहां अनेक बुद्धों ने सम्यक संबुद्धि प्राप्त की है, इसलिए इसे ध्यान भूमि, ज्ञान भूमि कहा जाता है। एक ध्यान भूमि, ज्ञान भूमि, यहां हमेशा विषमता नष्ट कर समता प्रस्थापित की है और सत्य का उजागर किया है। लेकिन जब जब विषमता नष्ट किया जाता है, तब सारे मन में पीड़ा होती है, दर्द होती है, यातना होती है। और उस पीड़ा, दर्द, यातना के वजह से आप लोग यहां सारे के सारे इकट्ठा हुए हैं, खड़ा हुए हैं। ये हमें सारे की सारी की मन की सुबना एक ही है। क्या है कि महाबोधि टेम्पल, महाविहार बुद्ध गया का, जिसके ऊपर जो नहीं बैठना चाहिए ऐसे विषमतावादी जहरीले विचार वाले लोग यहां पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। ये लोगों को कैसा हटाना, इसका कोई आपके पास पूरा प्रोग्राम नहीं है। तो उसके लिए मैं 2 ही बात बताऊंगा। मुझे सिर्फ 5 मिनट मिले, लेकिन मैं 3 ही मिनटों में मेरे पूरे का पूरा सारा खत्म कर दूंगा। एक किसान होता है, वो किसान जब बीज डालता है ना, तो पहले खेती की पूरी मशागत करता है कि उसमें कोई तन न रह जाए, फिर भी उसमें पार साफ सुथरा जमीन कर ही उसमें बीज बोता है। वैसे यहां बैठे हुए सब लोगों के यहां एक ही आदमी 22 प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, पंचशील का पालन नहीं करता, खुद ही हम सारे के सारे विकारों से घेरे हुए हैं। हमें इन सारे विकारों से जब तक मुक्त नहीं होते हैं, सारे के सारे शुद्ध चित्त के नहीं बन सकते हैं, तो हमारे से कोई शुद्ध काम नहीं होने वाला है। पहला सुझाव। दूसरा सुझाव, केवल हमारे गुरुजी का कहना है, चर्चा ही चर्चा करे, धारण करे न कोई, धम्म विचारा क्या करे, धरे ही सुख सोए। हम केवल चर्चा ही चर्चा करते हैं, बस यही चर्चा करेंगे,
बस मेरी गाड़ी कौन सी है, निकल जाएंगे, अपने गृहस्थी में बैठ जाएंगे। इससे कोई काम नहीं होने वाला नहीं है। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि हमारा आन बान शान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमें नींद में भी भारत अपना महाबोधि बुद्ध विहार टेम्पल मुक्त करने के लिए हमने क्या किया है, क्या इससे पहले हमें रोज परखना चाहिए कि हम शील सदाचार कर रहे हैं क्या, छोटे से छोटा सा पाप भी नहीं कर रहे क्या। हम पहले खुद को पहले बलवान बनाएंगे। हम बलवान बनेंगे तो हमारा साथी बलवान बनेगा, हमारा साथी बलवान बनेगा तो हमारा पड़ोस माहौल बलवान बनेगा, और हम सब एक बार बलवान बन जाएंगे ना, तो ये विषमतावाद खत्म करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसी दोनों शब्दों में मेरा सुझाव खत्म करता हूं। आपका मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो। जो भी यहाँ बुद्ध धातु है, धम्म धातु है, संघ धातु है, इसके बल से आपको सुख मिले, निर्वाण मिले। सुख हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।